वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। Question number 6. Use distance formula to verify the points A, B, C are collinear. अब कोलिनियर में आपके पास एक जनरल कंडीशन हम यूँ बना देते हैं कि अगर आपके पास 3 पॉइंटों अगर हम यूँ कह दें कि A B प्लस बी सी, यानी अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो अगर वो ए सी के बराबर आ जाएगी तो वो कोलिनियर है। कोलिनियर से मुराद ये कि किसी भी दो साइड्स का आंसर प्लस करें वो तीसरी साइड बन जाए। तो हम सबसे पहले इसकी तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। हम पहले निकालते हैं ए बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b हैं। a का पॉइंट आपके पास 0 और 7 है, b आपके पास 3 और -5 है, बीच में माइनस डाल देते हैं और हम नीचे से ऊपर की जानिब लिखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो फार्मूले में पुट करते हैं x2 यानी कि आ जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 12 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 144, 144 प्लस 9 153। और अगर हम 153 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 153। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 17। अभी हमने ए बी निकाला, अब हम निकालते हैं द साइड बी सी। वही सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे पास पॉइंट हैं b और c, तो b के पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 और -5 और c के पॉइंट्स हैं आपके पास -2 और 15, माइनस बीच में फार्मूले का। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 15 -5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 5 20 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400। ये आपके पास आ जाएगा 425। अगर हम 425 का भी अंडर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 17। तो तीसरी साइड भी निकालेंगे, ए बी भी निकाल चुके हैं, बी सी भी निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ए सी की डिस्टेंस। सेम प्रोसेस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पॉइंट बना लेते हैं ए और सी। ए आपके पास 0 और 7 है, सी आपके पास -2 और 15 है। तो अगर हम इसको करेंगे तो बीच में माइनस डाल देंगे, ये आ जाएगा -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 15 -7 का होल स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 15 में से 7 निकालेंगे 8 का स्क्वायर। तो ये अगर आप प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपके पास आ जाएगा 68 और 68 को अगर आप अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 17। कंडीशन ऑफ कोलिनियर, मैंने आपको कहा था किसी भी दो साइड को प्लस करें और अगर हम प्लस करते हैं ए बी प्लस ए सी तो आपके पास आ जाएगा बी सी। तो ये आपके पास देखें, पहला 3 अंडर रूट 17 है, ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17, 3 प्लस 2 5। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। तो जब दोनों साइड्स आपके पास बराबर आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर 7, वेरीफाई और नॉट द पॉइंट्स O, A and B आर द वर्टिसेस ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम रफ स्टिक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास O है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0। ये आपके पास A है और इसके कोऑर्डिनेट हैं √3,1। और ये आपके पास B है और इसके कोऑर्डिनेट हैं √3,-1। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। पहले हम इसकी तीनों साइड्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर लास्ट पे वेरीफाई करेंगे। OA डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें आपके पास O और A है। O आपके पास है 0 और 0 और ये आपके पास है √3 और 1, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और √। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 + 1 4 √4। तो √4 आपके पास आ गया 2। ऐसे हमने निकाला है OA। अब हम निकालेंगे AB। AB निकालते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखें A और B है। A आपके पास है √3 और 1 और ये आ जाएगा √3 और -1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये से कैंसिल हो के आंसर 2। एक इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास 2 आ गई। अब हम थर्ड साइड निकालते हैं OB। अगर हम OB का आंसर निकालते हैं तो OB D इक्वल टू वही तरीकाकार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखें O और B है। O के पॉइंट हैं आपके पास 0 और 0 और ये आपके पास √3 माइनस 1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऊपर डाल देंगे √ तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 तो ये आ जाएगा √4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए तीनों साइडों का आंसर मैच कर चुका है। ऑल साइड्स इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इज vertices of equilateral triangle। यही हमने प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 8 शो दैट द वर्टिस पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम रफ से एक डायग्राम बना लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा A B C और D। A के पॉइंट्स हैं आपके पास -6 और -5 और B के पॉइंट्स हैं आपके पास 5, -5। C के पॉइंट्स हैं 5 और -8 और D के पॉइंट्स हैं आपके पास -6 और -8। और फिर बाद में हम इसके डायगोनल को भी चेक करेंगे। पहले तो हम इसकी साइड्स को चेक करते हैं। रेक्टेंगल में यह होगा कि अल्टरनेट्स जो मुखालिफ साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी AD और BC आपस में बराबर होंगी और AB और CD आपस में बराबर होंगी। तो हम पहले तो इसकी चारों साइडों को निकालते हैं। हम निकालते हैं AB D इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले पॉइंट्स को लिखते हैं। आपके पास A के पॉइंट्स हैं -6 और -5, B के पॉइंट्स हैं 5 और -5, बीच में माइनस डाल दें। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 6 का
होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर और अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहली साइड का आंसर आपके पास आ गया 11, यानी जो ए बी था उसका आंसर हमने निकाल लिया है 11। अब नेक्स्ट साइड निकालते हैं बी सी। सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लगाते हैं। आपके पास b पॉइंट्स हैं 5 और -5, c आपके पास आ गया 5 और -8। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आ जाएगा बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसको कैंसिल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 निकालेंगे -3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3। अब इसी तरीके से अगर हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी देखें एक तरतीब से जाएं ताकि आप एक डायग्राम को जब आप फ्लो को फॉलो करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती और एक सीक्वेंस से हम चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम पहले सी और डी को फाइंड आउट करते हैं। अब सी आपके पास है 5 और -8 और डी आपके पास है -6 और -8, बीच में हम माइनस लगा लेंगे। तो अब आपके पास अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -11 का होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -11 का स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर और ये इसके साथ हम कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए बी है और सी डी, यानी मैंने पहले कहा था जो ए बी है और जो सी डी है उसका आंसर सेम आ चुका है। तो इसको थोड़ा रेज करके आगे चलते हैं। हम निकालते हैं डी ए। तो सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम उसके पॉइंट्स को लिखेंगे, d आपके पास आ गया -6 और -8, या आपके पास आ गया -6 और -5, बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये तो आपके पास आ गया 3। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों का आंसर आपके पास, ए बी का आंसर आपके पास 11 था और सी डी का आंसर भी आपके पास 11 था। फिर हम ये कह रहे हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, इन दोनों का आंसर आपके पास 3 इज इक्वल टू 3। सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन उसने पूछा था फाइंड डायगोनल, और आर थे इक्वल, डायगोनल भी निकालने हैं और फिर वो पूछ रहा है कि क्या ये आपस में बराबर हैं। डायगोनल निकालते हैं, यानी ये इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और इसकी डिस्टेंस। तो पहले हम निकालते हैं ए सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, a आपके पास है -6 और -5, c आपके पास है 5 और -8। तो अब वैल्यूज़ को पुट करें, बीच में माइनस डाल दें,
तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 प्लस 8 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 निकालेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121, 3 का स्क्वायर 9, 121 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 130। अभी हमने निकाला है AC, अब हम निकालते हैं BD। BD डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट को भी हम डालते हैं। B के पॉइंट्स देखें आपके पास है 5 और माइनस 5 और D के पॉइंट्स हैं माइनस 6 और माइनस 8, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 6 और 5 माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 130। AC इज इक्वल टू BD, सो डायगोनल्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9, शो दैट M and PQ आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये ग्राफ से बना लेते हैं पहले। M के पॉइंट्स हैं -1 और 4, N के पॉइंट्स हैं आपके पास -5 और 3, P के पॉइंट्स हैं आपके पास 1 और -3 और ये आपके पास Q के पॉइंट्स हैं 5 और -2। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं या नहीं है। एक तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं MN डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसके रफ से पॉइंट बना लेते हैं। M आपके पास है -1 और 4, N आपके पास है -5 और 3, बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 तो ये आपके पास आ चुका है 17। अब हम निकालते हैं साइड। MN निकाला है, अब हम निकालते हैं NP डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके भी रफ से पॉइंट बना लें। N आपके पास आता है -5 और 3 और P आपके पास है 1 -3, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू -5 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये आपके पास आ गया है 72। नेक्स्ट साइड हम निकालते हैं PQ आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसके भी रफ से पॉइंट बना लेते हैं। P आपके पास है 1 और -3, Q आपके पास है 5 और -2, बीच में माइनस डाल देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 निकालेंगे 4 का स्क्वायर
यह आ जाएगा -2 + 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 में से 1 निकालेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो 16 + 1 आपके पास आ गया है 17। अब हमने 3 साइडें निकाली हैं, अब हम इसकी चौथी साइड को निकालेंगे। तो लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया है QM, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 5 -2 और m के पॉइंट से -1 और 4 बीच में माइनस लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 + 36, तो ये आपके पास आ गया है 72। अब देखें चारों साइडों का आंसर हमने निकाल लिया है। MN का आपके पास जो आंसर है वो PQ के बराबर है, दोनों का आंसर √17 है। इसी तरीके से आपके पास जो NP है उसका आंसर QM के बराबर है और उन दोनों का आंसर आपके पास 72 है, √72 प्रूव हो गया है। सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट मैं आपको और भी दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन और जो आपके पास रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर इस क्वेश्चन में वो हमें डायगोनल को फाइंड आउट करने का कहेगा तो सिर्फ इसमें इसके डायगोनल बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल में इसके डायगोनल बराबर होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक छोटी सी डायग्राम इसकी बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है और उसने इसका सेंटर पॉइंट हमें दिया हुआ है -3 और 6, और सपोज करेंगे कोई एक पॉइंट है P, वो पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 1 और 3। इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायामीटर। तो पहले ये बाद में फाइंड करते हैं, पहले हम PC को फाइंड करते हैं। PC डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स बता देते हैं। देखें, पहले हमने P लिखा है तो P के पॉइंट आ गए 1 और 3, ये आ गया -3 और 6, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 3 और 1 -4 का स्क्वायर, 6 में से 3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 ये आपके पास आ गया 25। अब 25 आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर, इसको इससे काटेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट दे देता हूँ। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो सर्कल की इतनी डिस्टेंस जो आपके पास होती है ये आपके पास होती है रेडियस, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक फुल जाएंगे तो ये आपके पास होता है डायामीटर। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट हम यूँ कहेंगे कि दो रेडियस को मिलाएंगे तो डायामीटर बनेगा। तो अब हम यूँ करेंगे लेंथ ऑफ डायामीटर वो आ जाएगा 2 × रेडियस। तो रेडियस को हमने यहाँ पे क्या कहा था PC, तो ये आ जाएगा 2 × 5, 5 2s are 10, और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर आसानी से वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिर पे मैंने एक प्लेलिस्ट डाल दी है। प्लेलिस्ट में क्लास 9 की तमाम एक्सरसाइजेज की वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप उस एक्सरसाइज पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।